अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आपके साथ स्ट्रेटजी कोर्स स्टार्ट करना था, तो आज उसकी पहली वीडियो है। इससे पहले भी मैं कुछ स्ट्रेटजीज़ की वीडियो डाल चुका हूँ, लेकिन इस बार ये उस कोर्स की फर्स्ट वीडियो है। तो हम कोई सा भी रैंडमली कॉइन ओपन कर लेंगे। जैसे मैंने MKR ओपन किया, और आप ये वाली स्ट्रेटजी किसी भी टाइम फ्रेम में यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं आपको ये करके दिखाता हूँ 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में। मैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में यूज़ करके दिखाता हूँ। आपने सिंपली यहाँ पर आना है और प्लस के आइकन करना है। उसके बाद आपने इंडिकेटर्स में क्लिक करना है। देन उसके बाद आपने सर्च पे क्लिक करके 4C लिखना है। 4C ये आ जाएगा, ये देखें, इडिन 228 4C MCAT क्विज। आपने इस पर क्लिक कर लेना। ये इंडिकेटर आपने अप्लाई कर लेना है। ये इंडिकेटर आपने अप्लाई कर लिया। अब देखें, यहाँ कुछ इस तरह का होगा, इस तरह से आएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो डार्क रेड है, इसका मतलब है कि जो डाउन सम थे वो पक्की कैंडल बन रही है नीचे जाने वाली, यानी कंप्लीटली डाउन ट्रेंड चल रहा है। इट्स मीन के बहुत पक्का आपके कंफर्मेशन ज़्यादा है कि मार्केट नीचे जाए जा रही है। आप यहाँ देखें, ये डार्क रेड बनी यानी सेलिंग ज़्यादा हो रही है। अब जो ये वाली बनी है तो ये भी डाउन ट्रेंड, क्योंकि ये वाला अप ट्रेंड है और ये वाला डाउन ट्रेंड है। ठीक है, यहाँ पे देखें आप, ये जो कैंडल्स हैं रेड के साथ, ये हल्के कलर में बन रही हैं, मीन डिम कलर में। इट्स मीन के कैंडल रिटेस्टिंग वाली हैं ये, यानी रिटेस्टिंग हो रही है। आप देखें, ये रहा, इट्स मीन के रिटेस्टिंग हो रही है। अब आप देखें कि यहाँ रिटेस्टिंग हुई 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 और फिर यहाँ कुछ और डार्क कैंडल्स बनी, और उसके बाद यहाँ फिर वैसी कैंडल बनी, और फिर ट्रेंड ऊपर चला गया। अब हमने इस पर ट्रेड कैसे करनी है? बुलिश ट्रेंड में भी यही है। जो डार्क स्काई ब्लू है वो पक्का ट्रेंड है, इट्स मीन के मार्केट बुलिश है, और जो ऐसा है वो डाउन ट्रेंड है। अब हम इस पर ट्रेड कैसे करेंगे ये मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपने ये देख लिया कि इसके साथ एक लाइन भी है, ठीक है, एवरेज लाइन। अब हमने क्या करना है कि सबसे पहले हमने देखना है कि जैसे मैं यहाँ से बताता हूँ, डार्क रेड चल रहा था, यहाँ रिटेस्टिंग की कैंडल स्टार्ट हो गई, ये रिटेस्टिंग की कैंडल हुई। जब दूसरी भी रिटेस्टिंग की कैंडल यहाँ पे आई, दूसरी भी रिटेस्टिंग की लाइन मीन यहाँ पे आई, यहाँ पे ड्रॉ हुई, तो हमने देखा कि मार्केट उस वक्त कहाँ पर है। वेट, ये रही, तकरीबन मार्केट यहाँ पर थी, ये हमारी एंट्री। ठीक है, अब हमने यहाँ पर ले ली एंट्री, हमने यहाँ एंट्री ले ली, और हमारा एसएल क्या होगा? ये वाला लो। यहाँ पे अगर हमने एंट्री ली है तो ये लो हमारा एसएल होगा, सिंपल छोटा सा एसएल होगा। हमने यहाँ पर एंट्री ली, तो अब देखें मार्केट ऐसे 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 इसको टच नहीं किया और यहाँ तक गई, यहाँ तक मीन यहाँ तक गई मार्केट। ये था, ये हमारा एसएल था, और मार्केट यहाँ तक गई। अब मैं आपको बुलिश ट्रेंड से ये देखें, यहाँ बनी बनी बनी, यहाँ रिटेस्टिंग की दूसरी कैंडल बनी, मार्केट कहाँ थी? मार्केट यहाँ थी, यहाँ थी। ये हमारा एसएल है, इसका हाई, क्योंकि इसका हाई हमारा एसएल होगा, और हमारी देखें यहाँ तक हमें टीपी मिला है। और ये भी मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप जितने पे चाहें। और ये ट्रेड क्लोज कैसे होगी? सबसे बड़ा मसला होता है ट्रेड क्लोज का होना। अब आप देखें कि ये जो लाइन है ये नीचे जाए जा रही है, ये वाली, जब भी इसने अपना डायरेक्शन चेंज करने की कोशिश की, यानी यूँ किया, आपकी ट्रेड क्लोज हो जाएगी। अभी फ़िलहाल ये नीचे ही जाए जा रही है, तो इट्स मीन कि अभी भी आपकी ट्रेड वैलिड है। और मैं आपको पीछे करके भी इसके दिखा देता हूँ, ये देखें, लेट्स सी, यहाँ देखें, मार्केट बुलिश मूड में थी यहाँ पे और यहाँ पे ये रिटेस्टिंग की कैंडल्स बनी, इट्स मीन ये हुई हमारी एंट्री, और ये हमारा एसएल, छोटा सा एसएल। ठीक है, और मार्केट कहाँ तक गई? ये देखिए, यहाँ तक इसने डायरेक्शन चेंज नहीं करी। अब ये कहाँ पे है? तो आप देख लेंगे तकरीबन यहाँ तक। यहाँ ये हमारी एंट्री थी, ये हमारा एसएल था, और ये हमारा टेक प्रॉफिट मिला हमें। सिंपल और जो है प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी है। आप इसको बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं, और किसी भी टाइम फ्रेम पर
आप इस स्ट्रेटजी को यूज़ कर सकते हैं।